जितना अंग्रेज शासन नहीं किए, जितना आपका मुगल यहाँ पर शासन नहीं किए, जितना उतना सताए नहीं, जितना शोषण नहीं किए, उससे ज़्यादा जो है सदियों से, हजारों साल से ये सोचिए कि हम लोग को वंचित रखा था। ना पढ़ने का अधिकार दिया गया था, ना किसी प्रकार का अधिकार दिया था। जो 20 साल पहले होना चाहिए था, आज जो चीज़ अधिकार मिल रहा है उसका इन लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर SC ST OBC के लोग आ जाएंगे तो हमारी हकमारी हो जाएगी। अरे भैया, तेरा हकमारी कौन मार रहा है? तुम्हारी जनसंख्या मात्र 5 से 7% है और तुम 100% पर तुम कब्जा किए हुए हो। कब तक कब्जा करते रहोगे? तुम्हारा ही राज है क्या? तुम्हारा ही देश है क्या? उनका कहना है कि मोदी जी को इस कानून को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जो मोदी के द्वारा गाइडलाइंस UGC का लाया गया है, जो इसको विरोध करेगा वो सोचे देशद्रोही है, वो पाकिस्तान जाएगा। ये सब भाषा का प्रयोग ना कर सके, इसका उसको दर्द है कि हम इस तरह से इन लोग को हमेशा नीचे दिखाते थे। हम टीका झाँक के आते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं, ये हम मेरे पास झुकते आएगा, शुरुआत से झुकते आया है। आज भी बोलिएगा तो पंडित जी बोला जाता है, धोबी जी नहीं बोला जाता है, रजक जी नहीं बोला जाता है, चमार जी नहीं बोला जाता है, आपको जादव जी नहीं बोला जाता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में ये UGC कानून बना है, तो उसका विरोध कौन कर रहा है? शोषक वर्ग का ये आदत रहा है हमेशा से शोषण करने का, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। मोदी जी को पहले पापा बोलते थे, अब जान के आश्चर्यचकित होइएगा, अभी बोल रहे हो तेलिया है। अच्छा, पहले बोलते हैं हिंदू सम्राट है। उन लोग अपने अनुसार यूज करता है, हर आदमी को यूज किया है। यूनिवर्सिटी चलिए, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, कौन है? सवर्ण जाति। आप चल जाइए वो यूनिवर्सिटी, चल जाए रांची यूनिवर्सिटी, कौन है? सवर्ण जाति। आप जहाँ भी जाइए तो VC तो वही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सब वही है, आपका डीन भी मिलेगा वही मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वही मिलेगा, प्रोफेसर वही मिलेगा। तो हमारा है ये नहीं तो हम किससे मांगेंगे? 10% जनसंख्या 100% पर कब्जा किए हुए है। अरे 90% जो है, 90% के लिए जब कानून बनती है, गाइडलाइंस बनती है, तो उसके लिए हाहाकार मच गया है इन लोग का। ये सारा नारंगी लोग जो है ना, ये खाली विरोध करने जानते हैं, सिर्फ अपने अनुसार चलते हैं, समाज को चलाते हैं। देश भर में UGC कानून के नए ड्राफ्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। स्वर्ण समाज, शिक्षक संगठन खुलकर जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है ये लोग, स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ST SC OBC वर्ग से आने वाले छात्र और छात्राएं इस कानून को जो है समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो हम लोग अभी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर 2 बैनर लगा हुआ है। एक तरफ हिंदू छात्र संगठन का बैनर लगा हुआ है जिसमें उन्होंने विरोध जताया है UGC कानून को लेकर। देख लीजिए, छात्रों को बांटना बंद करो, ब्लैक लॉ अटैक, नो UGC एक्ट 2026। दूसरे तरफ यहाँ देख लीजिए, आदिवासी छात्र संघ रांची कॉलेज रांची UGC की इक्विटी रेगुलेशन 2026 बिल के समर्थन में ST SC OBC का हस्ताक्षर अभियान। तो जो ST SC OBC के जो छात्र और छात्राएं हैं वो यहाँ पर आकर हस्ताक्षर करके इस कानून का जो है समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच जो है हमसे बातचीत करने के लिए ST SC OBC वर्ग से आने वाले जो है छात्र हैं, चंदन जी हैं, यहाँ पर लगातार जो है झारखंड के तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, SC समाज से आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक तरफ जो है स्वर्ण समाज इस कानून को काला कानून बता रहा है, मोदी जी को जो है लोग खुलकर जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस कानून का समर्थन ये लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को झारखंडी जोहार। हाँ, आपके सभी दर्शकों को भी झारखंडी जोहार रहेगा। और इस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सदियों से SC ST OBC का हक खाते आए हैं। आज वो चाहते हैं कि इसका अधिकार ना मिले। आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, कॉलेज में देखिएगा, तो हमेशा से शुरुआत से लेकर जो है इन लोग जो इनका हक खाते आए हैं। आप देखिएगा जितना भी यूनिवर्सिटी आप खोज लीजिए, कहीं पर SC ST OBC का आपके ना प्रोफेसर मिलेंगे, ना उसके एसोसिएट मिलेंगे, ना उसके कर्मचारी मिलेंगे। सारे के सारे हक ये सदियों से खाते आए हैं। जितना अंग्रेज शासन नहीं किए, जितना आपका मुगल यहाँ पर शासन नहीं किए, जितना उतना सताए नहीं, जितना शोषण नहीं किए, उससे ज़्यादा जो है सदियों से, हजारों साल से ये सोचिए कि हम लोग को वंचित रखा था। ना पढ़ने का अधिकार दिया गया था, ना किसी प्रकार का अधिकार दिया था। आज जो 20 साल पहले होना चाहिए था, आज जो चीज़ अधिकार मिल रहा है उसका इन लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर SC ST OBC के लोग आ जाएंगे तो हमारी हकमारी हो जाएगी। अरे भैया, तेरा हकमारी कौन मार रहा है? तुम्हारी जनसंख्या मात्र 5 से 7% है और तुम 100% पर तुम कब्जा किए हुए हो। कब तक कब्जा करते रहोगे? तुम्हारा ही राज है क्या? तुम्हारा ही देश है क्या? तुम्हारा ही यूनिवर्सिटी है क्या? तुम्हारी ही मनुस्मृति चलेगी क्या? तुम्हारे ही दिमाग से चलेगा यहाँ पर या नहीं चलेगा? बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से चलता है देश, बाबा साहब के अम्बेडकर के चलता है। और जो मोदी के द्वारा गाइडलाइंस UGC का लाया गया है, जो इसको विरोध करेगा वो सोचे देशद्रोही है, वो पाकिस्तान जाएगा।
वो स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है चंदन दा कि जो है इससे कॉलेज में जो है असमानता बढ़ेगी। हालांकि समानता को जो है बढ़ाने के लिए इस कानून को लाया गया है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं एक जो गांव गरीब के जो ST SC OBC के छात्र हैं वो शहरों में और यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो उनके कपड़े को लेकर, उनके भाषा को लेकर, उनकी गरीबी को लेकर जो है कई बार मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे कई मामले हैं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जैसे अगड़ी जाति के जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या कहेंगे, अरे गवार, समझ में नहीं आता है। प्रोफेसर ऐसा बोलता, रे चमार, रे धोबी, ऐसे करके भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सब भाषा का प्रयोग ना कर सके, इसका उसको दर्द है कि हम इस तरह से लोग को हमेशा नीचे दिखाते थे। हम टीका झाँक के आते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, ये हम मेरे पास झुकते आएगा, शुरुआत से झुकते आया है। आज भी बोलिएगा तो पंडित जी बोला जाता है, धोबी जी नहीं बोला जाता है, रजक जी नहीं बोला जाता है, चमार जी नहीं बोला जाता है, आपको जादव जी नहीं बोला जाता है, पंडित जी, ब्राह्मण जी, ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वो मनुस्मृति वाले, इसका उसको डर है इस पर बात का कि वो चाहते हैं कि अगर इन लोग आ जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 36 जो है सीट में, एक ठो है आपका ST, एक ठो SC और 4 ठो OBC, और 32 जो है आपका 30 जो है वो कौन है, अगड़ी जाति के लोग। तो बाकी लोग का हक कौन खा रहा है? आप एसोसिएट प्रोफेसर खोज लीजिए, आपको TRL डिपार्टमेंट है, आपके सामने दिखा देते हैं। यहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर आप नहीं दिखा पाइएगा, ना प्रोफेसर दिखा पाइएगा, सिर्फ असिस्टेंट है। असिस्टेंट बन के ही वो रिटायर कर गए, और असिस्टेंट बन के जो बचे हुए वो भी रिटायर कर जाएंगे। वो एसोसिएट नहीं बन पाए, ना प्रोफेसर बन पाए, ना वो डीन बन पाए, ना वो कल जाके VC बन पाएंगे। ये दर्द है SC ST OBC को। और बाकी आप विभाग में आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर कौन है, सारा अगड़ी जाति के लोग हैं, वो अपने सिस्टम के अनुसार चलाते हैं। आप वहाँ पर जाइएगा, किसी भी प्रकार का लेकर दर्द को लेकर आप PhD में कर लीजिए, नेट निकाल लीजिए, JRF निकाल लीजिए, आपके लिए गाइड नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगड़ी जाति के निकालता है, तुरंत उसके लिए वो संतावना के रूप में आ जाते हैं और उसका तुरंत काम का हो जाता है। आप किस समाज से आते हैं? हम देखिए, समाज पूछे तो हम तो OBC से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से। तो जो ये जो है एक नया कानून आया है, UGC कानून तो पुराना है, लेकिन नया ड्राफ्ट आया है जिसमें ST SC OBC के छात्रों को जो है संरक्षण मिल रहा है, समानता का अधिकार की बात कही गई है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन छात्रों को। इस कानून को आप कैसे देखते हैं और इससे OBC और ST SC छात्रों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, बेटर फ्यूचर के लिए SC ST OBC के लिए जो है बेटर फ्यूचर के लिए कानून आया है, और अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस देश के खिलाफ है। अच्छा। इसलिए हमको कह रहे हैं कि एक बहुसंख्यक आबादी जो 85% है SC ST OBC माइनॉरिटी मिला करके, आप उसका समर्थन करने की बजाय आप उसका शोषण करना चाहते हैं। जैसे नशेड़ी का आदत होता है नशा करने का, शराबी का आदत होता है शराब पीने का, तो सबसे पहले शराब के खिलाफ अगर कानून बनता है तो शराबी विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में ये UGC कानून बना है तो उसका विरोध कौन कर रहा है? शोषक वर्ग का ये आदत रहा है हमेशा से शोषण करने का, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और ये कानून कोई मोदी जी ने पर्सनल नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वाला जिसमें 78.8% जजेस जो हैं अगड़ी जाति यानी स्वर्ण वर्ग से आते हैं, उनका कहने पर ये कानून संशोधन करके लाया गया है। और अगर इसका आप विरोध कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये लोग समाज में समरसता स्थापित नहीं करना चाहते हैं, ये लोग हमेशा जो है अराजकता पैदा करना चाहते हैं और ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मैं इसका सपोर्ट करता हूं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट का मैं सपोर्ट करता हूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो कॉलेज से जो छात्र और छात्राएं हैं यहाँ से जो अभी पढ़ कर आ रहे हैं, अपना जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, और ये लोग जो है UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के बिल में समर्थन दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे हस्ताक्षर करके समर्थन दे रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। आप देख दूसरे तरफ जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन का जो है वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ जो है आदिवासी छात्र संगठन के द्वारा ST SC OBC के छात्रों को जो है यहाँ पे समर्थन देने के लिए हस्ताक्षर किया जा रहा है। देख लीजिए, आप कहाँ से आई हैं? नहीं बोलिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशा तिर्की है। अच्छा। जो महिलाओं के साथ जो कुछ होता है ना, नहीं होना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं भी अकेले पढ़ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, यही कहना है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है, UGC कानून लेकर आई है, जो नया बिल है ड्राफ्ट है, उसमें जो है ST SC OBC के छात्रों को जो है संरक्षण दिया गया, समानता को लेकर बात कही गई है। इस कानून से आप खुश हैं? ST हो चाहे OBC हो, सबको ये
अच्छा ठीक है। चंदन जी, सवाल ये है, हाँ, आपका नाम? सीमा मुर्मू। सीमा मुर्मू, तो आप यूजीसी बिल को समर्थन दे रही हैं? हाँ सर, हम समझ। क्यों समर्थन दे रही हैं? क्योंकि ये हमारे लिए जो कानून पारित हुआ है, ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छा कानून लागू हुआ है। क्योंकि बहुत सब एसटी, वो ओबीसी जो एससी होते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार होता था पहले से ही। और अभी जो ये कानून लागू हुआ है, इससे लड़की लोग को, जो भी महिलाएं हैं, वो बहुत अच्छा कानून लागू हुआ है, ताकि वो कहीं भी पढ़ लिख सके। अकेले वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। वो किसी भी लड़के के साथ या सर के साथ कहीं भी फ्रीडम होकर पढ़ सकते हैं, उन्हें डर नहीं लग रहेगा। दादा, इस कानून का एक तरफ से पुरजोर विरोध हो रहा है, देश भर में बहस तेज हो गई है। स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आने वाले लोग कह रहे हैं कि हर हाल में मोदी जी को इस कानून को वापस लेना ही होगा, क्योंकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े लेवल पर भेदभाव होने लगेगा नहीं तो। देखिए, सबसे पहले जोहार, यूजीसी गाइडलाइन का जो अभी नियम लागू हुआ है 2000 जो अभी जो हुआ कि जनवरी में 13 जनवरी को जो लागू हुआ, वो बहुत बेहतरीन है। जो कि बहुत पहले से, सदियों पुराना से हमारे एसटी एससी ओबीसी के साथ में अत्याचार होते आया है। महिलाओं के साथ में खास करके हमारे लंगड़ा लूल्हा जो अभी विकलांगिक रूप रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोग के साथ में भी अत्याचार होते रहता है। तो ये सब ना हो, इसलिए इस जो कानून हुआ, पारित हुआ, वो हमारे इक्वलिटी लाने के लिए, संविधान जो अधिकार दिया है सभी को समानता का अधिकार, वो अधिकार पाने के लिए, देने के लिए हमको इस कानून अभी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बेहतरीन है, जो कि किसी जाति धर्म के लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जो कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो कि ब्राह्मण समाज के जो अभी अपना 4747 जो भागों में जाति में वर्गों में बांटा है। लेकिन हमें संविधान ने क्या दिया, हमको सभी जाति धर्म को हटा के समानता का अधिकार दिया। तो वो अधिकार हमें यूजीसी भी दे रही है अभी पढ़ाई लिखाई में, कि समानता का अधिकार हो, पढ़ाई लिखाई में हमें महिलाओं को अत्याचार ना हो, जो शिक्षकों का अत्याचार ना हो। यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में सभी को समानता देने के लिए, प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाए विद्यार्थी। क्योंकि एसटी एससी ओबीसी के विद्यार्थी बहुत नीचे स्तर के पर आते हैं। अभी गांव घर में जाइएगा तो बहुत कोई तो शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर पाए, ACD भी नहीं जानते, का खा नहीं जानते, 1 2 नहीं जानते हैं। तो ये जो बोलचाल के भाषा में 1 2 जान जाते हैं, पैसा गिनने, वो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन शिक्षा बहुत नीचे स्तर पर है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये यूजीसी गाइडलाइन जो अभी नियम आया है, वो बहुत बेहतरीन है, जो कि हमें, हमारे लोगों को, एसटी एससी ओबीसी सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का एक पहल है। और ये गाइडलाइन के अनुसार से जितना भी लोगों के साथ अत्याचार होता है, उस तरह का ना हो। इसके लिए अगर देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गलत हो तो अगर कानूनी कार्रवाई तभी होगा जब उस पर गलत पाया जाएगा, अन्यथा उसके पास कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। उनका कहना है, स्वर्ण समाज के लोगों का, कि इस कानून का मिसयूज होगा। देखिए, कमेटी में भी जो है ये क्लियर नहीं किया गया है कि स्वर्ण समाज के लोग भी कमेटी में रहेंगे। एसटी एससी ओबीसी समाज के तो लोग रहेंगे, लेकिन कमेटी में स्वर्ण समाज के लोग रहेंगे, ये इसमें क्लियर नहीं कहा गया गाइडलाइंस में। इसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं। देखिए, ये गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन जब कोई भी यूनिवर्सिटी के साथ में, कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के साथ गलत होता है, तो यूनिवर्सिटी खुद उसका कमेटी बनाएगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा वो किस जाति धर्म के हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, तो ये प्रोफेसर ये रहेंगे, और ये अगर यूनियन के हैं तो यूनियन के भी लोग रहेंगे। उसमें देखा जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, और गलत है तो गलत कानूनी कार्रवाई करके उसे सजा दिया जाएगा, और नहीं गलत है तो उसका अलग प्रक्रिया है। तो देखिए, गलत कभी नहीं होता, मतलब गलत जो होता है उसके लिए तो सजा होनी ही चाहिए, और होता नहीं है। वही चीज़ के लिए आज कानून पारित हुआ है, तो बहुत बेहतरीन है, उसका स्वागत करते हैं हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चंदन जी, हिंदू छात्र संगठन, करनी सेना, ऐसे कई अन्य प्रकार की जो संगठनें हैं, वो जो है इस कानून का पुरजोर विरोध करें। उनका कहना है कि मोदी जी को इस कानून को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी जी को पहले पापा बोलते थे, अब जान के आश्चर्यचकित होइएगा। हाँ। अभी बोल रहे हो तेलिया है, अच्छा, पहले बोलते हैं हिंदू सम्राट हैं। उन लोग अपने अनुसार यूज करता है, हर आदमी को यूज किया है। एससी एसटी ओबीसी को जाति के वर्ग पर आधार पर, वर्ण के व्यवस्था पर बांट के जिस प्रकार से शोषण करते आया है, उसी प्रकार देखिएगा एक माननीय प्रधानमंत्री को अब देखेंगे तिरंगा झंडा के साथ उस पर जो है मैंने क्या करते हैं, डंडा से मार रहा है। तिरंगा झंडा जो लगा हुआ है 26 जनवरी के दिन, उसको पुतला दहन कर रहा है, और वही समाज फिर उसको तेलिया बोल रहा है, फिर वही समाज उसको हिंदू सम्राट बोल रहा है, फिर वो बोलता मेरे पापा जी हैं। और वही समाज देखिए, जब मोदी जी के एक नियम लाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार आया है, जिसमें जो समरसता का बात हो रही है, जो हायर एजुकेशन होते हैं, यूजीसी
जो होती है, हाँ, सामाजिक समझता की बात होती है। आप देखिएगा कि कहीं पर भी जाइएगा तो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर खोजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर खोजिए, VC खोजिए, डीन खोजिए, सब सवर्ण जाति के लोग हैं। तो हमारे समाज अभी पढ़ने के लिए उस जगह पर आ नहीं रहे हैं, और उसके लिए 20 साल ही पहले से हो जाता तो आज हमारा समाज और आगे जाता, लेकिन उस समाज को नहीं दिया जाता है। और जब अभी आया है नियम, गाइडलाइंस आया UGC का, तो इन लोग देखिए किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। चंदन जी, आप जो है PhD कर रहे हैं, आप जो है अलग अलग कॉलेजों में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप जो है पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो आपके साथ जो है जाति के आधार पर, जो है भाषा के आधार पर कभी भेदभाव हुआ है? बिल्कुल शुरुआत से हुआ है। नियम कानून उसका है, फॉलो हम लोग करते थे, सच्चाई बात यही है। आप भी अभी चल जाइएगा तो इस यूनिवर्सिटी चलिए, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी, कौन है सवर्ण जाति? आप चल जाइए वो यूनिवर्सिटी, चल जाए रांची यूनिवर्सिटी, कौन है सवर्ण जाति? आप जहाँ भी जाइए तो VC तो वही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सब वही है, आपका डीन भी मिलेगा वही मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर वही मिलेगा, प्रोफेसर वही मिलेगा। तो हमारा है ये नहीं तो हम किससे मांगेंगे? उसी का नियम को जो है अनुसार चल रहे थे। अब जो हमको समझता का बात आया कि इक्विटी, बराबर का अधिकार होना, समता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 में कि सबको बराबर का अधिकार देनी है। 10% जनसंख्या 100% पर कब्जा किए हुए है। अरे 90% जो है, 90% के लिए जब कानून बनती है, गाइडलाइंस बनती है, तो उसके लिए हाहाकार मचक गया है इन लोग का। ये सारा नारंगी लोग जो है ना, ये खाली विरोध करने जानते हैं, सिर्फ अपने अनुसार चलते हैं, समाज को चलाते हैं। जितना अंग्रेज शासन नहीं किया, जितना मुगल शासन नहीं किया, उससे ज़्यादा इन लोग जो है SC/ST समाज को कुचला है। काफी आप नाराज है और दुख है इस समाज से। बिल्कुल दुख क्यों नहीं होंगे? उस शुरुआत से हमारा शोषण क्या आया, अभी भी शोषण करना चाहता है, और वो भी ये भी चाहता है कि आगे भी हम शोषण करेंगे, इसलिए हमारे नियम का विरोध कर रहा है। अगर वो विरोध नहीं करता तो हमारे हाथ से कंधा से मिलकर चलता कि हम आपके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अगर पूरे भारत में देखिएगा जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, अगर भेदभाव नहीं किया तो 18% भेदभाव का कैसे आया? चंदन जी, सवाल ये है कि देश में और भी कई कानून आया, जैसे किसान को लेकर एक कानून आया था, उसका जो है विरोध हो रहा था, CA/NRC का विरोध हो रहा था, वक्त बिल आया था, उसका विरोध। तो विरोध करने वाले को करने दीजिए, विरोध करना तो उसका जो है संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है तो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए भी हम खड़ा हैं। आई स्टैंड UGC, हम UGC के सपोर्ट में हैं। अगर वो 10% जनसंख्या यहाँ पर अराजकता फैलाती है तो 90% जनसंख्या मैं बताता हूँ कि इसी श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के गेट से हम घोषणा करते हैं पूरा 90% जनसंख्या SC/ST OBC पूरा रांची, पूरे के झारखंड के, पूरा भारत को जो है दिशा बदल देगा। अब उन लोग को 10% की नहीं चलेगी, 90% राज करेगा। अब 10% हजारों साल से राज किया, अभी 90% उस पर राज करेंगे। तो अगर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस प्रकार से जो है भारत के अलग अलग शहरों में जो है मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है, तो अगर केंद्र सरकार इस कानून को जो है वापस लेती है तो फिर OBC समाज और ST/SC OBC समाज का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं ले पाएगा। अगर लेता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसी श्यामा प्रसाद के गेट से बता रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, यहीं से हम लोग 90% जो जनसंख्या SC/ST OBC है, यहीं से घोषणा करते हैं कि पूरा जो हम लोग क्या होगा झारखंड और देश में स्थिति और नहीं जान सकता है कोई। जिस प्रकार से उन लोग हर कानून का विरोध करते हैं, इसी प्रकार मंडल कमीशन का विरोध किए, SC/ST का विरोध करते हैं, हर चीज का विरोध करते हैं। अगर वो शोषण नहीं करते हैं, लिंग भेद नहीं करते हैं, जाति के आधार पर वो विभेद नहीं करते हैं, तो फिर किस लिए बात को डरते हैं? अगर बताता हूँ कि 24 और 25 2 साल के देखिएगा तो यूनिवर्सिटी में 1163 इस प्रकार से मामले जो आए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी जो है UGC का गाइडलाइंस बना है। नहीं तो ये गाइडलाइंस हमारा 2 साल 20 साल पहले बनता तो आज हमारा जो है, आप देखिएगा कितने SC/ST OBC के समाज के बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने शोधार्थी हैं, कितने कर्मचारी हैं, आप नहीं देख पाइएगा। आप दिखा दीजिए अगर 90% जनसंख्या को कितना अधिकार मिला है और 10% कितना कब्जा किए हुए है। 10% जो कब्जा किए हुए उसको दर्द है कि वो हमारा अधिकार को सोच रहे हैं कि इन लोग अब आ जाएगा तो हमारा अधिकार थोड़ा छीना जाएगा। तो उन लोग बपोती है उसका क्या? उसका बाप का है क्या? उसका बाप का नहीं है। ये SC/ST OBC 90% का हक उखा रहा है, 90% उसको देना होगा। 10% है तो 10% में अपना रहे। जी कमलेश जी, आप लोग जो है UGC कानून के नए ड्राफ्ट को, बिल को जो है पुरजोर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो विरोध हो रहा है। अरे भैया, हम समर्थन क्यों नहीं देंगे? कल तक जो मोदी जी राम जी को लाए थे, राम मंदिर बनवाए थे, मोदी जी को हम समर्थन किए, सबने समर्थन किया। वही मोदी जी तो ये UGC को लेकर के आए हैं ना, तो हम विरोध क्यों करेंगे? EWS जब मोदी जी लाए तब इन लोगों ने कोई नहीं विरोध किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। गरीबी के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मिला, हम विरोध नहीं किए। लेकिन जब हमें सुरक्षा की बात हुई कि भेदभाव होता है, उसमें हम सुरक्षा दे रहे हैं आपको, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। काहे विरोध कर रहे हैं? अगर आप सामाजिक हैं तो विरोध मत कीजिए, और असामाजिक हैं तो करिए विरोध। फिर हम लोग भी दिखाएंगे 85%। कई नेता जो है इस्तीफा दे दिए हैं BJP पार्टी से। वो दिखावा है। एगो बता रहे हैं, एगो GST के
अधिकारी जो है सो रिजाइन मारा है। उस पर जांच चल रहा था, वो विकलांग सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था। सोचिए, और ढोंगी करके। अच्छा बताइए, आप रिजाइन मारते हैं तो गर्व से करिए, हम रिजाइन मारते हैं, नहीं हम रहेंगे इस पोस्ट पर, मेरा जो है अधिकार को छीना जा रहा है, हनन हो रहा है। वो रो के दिखा रहा है। अरे भैया तुम रो के क्यों दिखा रहे हो? रो के किसको दिखा रहे हो? वो रो के दिखा रहा है कि अब हम पर कानूनी कार्रवाई होने वाला है। इससे पहले हम अब क्या कर रहे हैं? रिजाइन मार रहे हैं। अब उस पर देखिएगा कि जांच बैठा रहा है। और ये डब्ल्यूएस बता रहे हैं कि जब 10% सुदामा कोटा से बिना मांगे, बिना आंदोलन किए, बिना नीति बनाए 10% चुपके से जब लागू कर दिया माननीय मोदी सरकार, ईडब्ल्यूएस कौन एसी एसटी ओबीसी को विरोध में आप देखे थे? नहीं कहीं विरोध नहीं हुआ। उसकी जनसंख्या 7 से 8% मात्र 10% उसको आरक्षण है। और जिसका 90 से 95% जनसंख्या है उसको 50% में समेट दिया है। और उसी 50% में भी उसको नहीं आने देता है। उसमें भी देखिएगा कि घूर पिंच करते रहता है इन लोग, और उसमें भी घुस जाता है। तो हम लोग रांची के श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़े हैं। तो देश में जो है बहस तेज हो गई है। यूजीसी कानून का जो एक नया ड्राफ्ट आया है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको जो है समानता देने की बात कही गई है, उनको सुरक्षा देने की बात कही है। जिस कानून का जो है एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं, खुलकर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, ये आज से 50 साल पहले होना चाहिए था। 50 साल बाद जो है इस प्रकार का कोई कानून आया और ड्राफ्ट आया है। लेकिन दूसरे तरफ आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो है हिंदू छात्र संघ के द्वारा इस कानून का खुलकर विरोध किया गया है। आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। तो स्वर्ण समाज, जनरल समुदाय से आने वाले लोग जो है इस कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और कस के विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें बताइए कि इस कानून के आप सपोर्ट में हैं या विरोध में हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।